तो चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.1 की ओर शुरुआत कर रहे हैं। 2.1 में हमारा जो क्वेश्चन क्या दिया गया है इस पर जैसे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन टाइप 1 की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान चुटकी में हल कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा गला जाम हो गया है। देखिए लिखा गया है कि मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? तो मान ज्ञात करना है। पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है 3 पर पावर -2 दिया गया है। कैसे मान ज्ञात करना है? देखिए लिखा गया है 3 पर पावर -2। पहला क्वेश्चन 3 पर पावर -2 दिया गया है। हल कैसे करेंगे? अभी आपको पिछले वीडियो में हम एक क्या है कि फार्मूला का वीडियो बनाए थे। उस फार्मूला का वीडियो को आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा। आखिरकार ये वीडियो है क्या, किस तरीके से इसको हम बनाए थे, है ना। बहुत अच्छे तरीके से समझाएं फार्मूला में, तो आप उसको वीडियो को देखिए। और नहीं तो इस वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आप क्या है कि इस पर जाकर के देख लीजिएगा। देखिए क्या है, इस पर लिखा गया है कि 3 पर पावर -2। अब क्या है ना कि देखिए बताए थे किसी भी संख्या पर अगर पावर अगर माइनस में हो तो उसका मान क्या होगा, 1 ऊपर चल जाता है। तो ऊपर लिखिएगा 1 और नीचे लिखिएगा जो बाकी बच जाएगा, माइनस के बदले 1 हो गया और नीचे बचेगा 3 पर पावर कितना 2। तो हम लिखेंगे 3 पर पावर कितना 2 लिखेंगे। ये हमारा क्या, अब यहाँ से हल करेंगे 1/3 पर पावर 2 का मतलब कितना, 3 दूनी 6 नहीं, 3 गुने 3 करेंगे। पावर का मतलब उतना बार उसको लिखना है ना, 3 दूना पर नहीं पड़ जाना है। तो 1/3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरीके से क्या आंसर को हम हल करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में सही है, 2 पर पावर -3 लिखा गया है। क्या करना है, 2 तो लिखेबे करेगा लेकिन यहाँ पावर में माइनस है तो उसके बदले ऊपर पर 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 पर पावर कितना 3 लिखेंगे। यानी कि 1 हम लिखेंगे 2 को कै बार, 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। ऊपर 1 लिखाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। उसी प्रकार से नंबर हम कितना क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में हमारा वही चीज लिखा गया है, 1 लिखा है 3 पर पावर -2। देखिए अब बटा के नीचे -2 कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं डरिएगा। अब क्या करना, 1 है अब बटा, अब देखिए माइनस है तो इसका मतलब ही क्या होगा, 1 होगा। ये नहीं सोचिए कि बटा के नीचे तब 1 खत्म हो गया, नहीं। फिर लिखिए 1 अब बटा लिखिएगा 3 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करना हमको है, 1 बटा अब 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुने कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, यानी कि 3 कितना हो जाएगा 9। अब बटा के नीचे जो बटा संख्या होता है ना तो क्या होगा, वो पलटा जाता है। तो पलटाएगा तो 3 3 9 कहाँ चल जाएगा, 1 के ऊपर चल जाएगा 3 3 9। अब बटा नीचे क्या रह जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 2/3 पर पावर -2 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से बनाएंगे। पहले माइनस है उसका हटाइए, माइनस को हटाइएगा तो ऊपर चल जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 2 बटा कितना 3। अब देखिए पावर 2 लिखा था तो पावर हम 2 लिख देंगे। अब लिखेंगे ऊपर 1, अब 2 को देखिए होल पावर का मतलब क्या होता है, हम बताए थे कि A/B पर पावर m गुने B पर पावर m, ऐसे बताए होंगे। तो हुआ था कि A/B पर पावर क्या होगा, ये होल पावर m होगा। होल पावर मतलब दोनों पर 2 2 होगा, यानी 2 पर पावर 2, यानी 2 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 को भी 2 बार लिखेंगे, 3 गुने 3 करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब फिर वही चीज़ आ गया, बटा के नीचे बटा संख्या कहा जाएगा ऊपर जाएगा। तो क्या करेंगे, 9 को भेज देंगे ऊपर 1 के साथ, अब बटा कितना नीचे कितना हो जाएगा 4, यानी कि 9 बटा हमारा कितना हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगले की ओर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर कैसे क्या कहता है। चलिए बच्चों देखिए, अब 2 के 1 नंबर में क्वेश्चन कहा कि -4 पर पावर 5 भागा -4 पर पावर 8। पहला क्वेश्चन था। क्या करना, आप फार्मूला पिछला वीडियो को एकदम गौर से समझिएगा, जरूर पिछला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपका सारा समस्या क्या हो जाए, दूर हो जाए। यहाँ से देखिए क्या है, सारा फार्मूला बनेगा। पहले हम बोले थे कि A पर पावर m भागा A पर पावर n, ऐसा पढ़ाए हैं, फार्मूला में पढ़ा दिए हैं। वही क्वेश्चन का यहाँ देखिए तरीका आ गया। अब यहाँ से जाइए, देखिए क्या करना है इसको है यहाँ से। अब देखिए कहे थे कि अगर आधार बराबर हो, भागा के रूप में हो, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे -4 और उस पर पावर होल पावर कर देंगे कितना, 8 में से 5 जाएगा, यानी 5 माइनस कितना हो जाएगा 8, यानी -4 पर पावर कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा कितना इतना माना गया। अब हमारे पास ज़रूरी नहीं कि इतना ही मान देगा, हो सकता है कि इसको आपको हल करके भी दिया होगा, तो आप इसको हल कर लीजिए। हल कैसे करना है तो देखिए, माइनस हटाइएगा तो ऊपर चल जाएगा 1, अब बटा -4 पर पावर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना हमारा क्या होगा आंसर हो सकता है। ठीक है। और उसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2 नंबर लिखा 1 बटा 2 पर पावर 3, इस पर होल पावर कितना लिखा है 2 लिखा है। तो देखिए यहाँ से क्या करना है। अब ये होल पावर का मतलब समझिए क्या होता है ना। होल पावर का मतलब ये होता है कि 1 बटा 2 पर पावर 3 है। अब यहाँ देखिए उस पर पावर 2 है, तो इसमें से क्या करना है कि 1 अगर होल है तो 1 पर भी पावर उतना ही है, इस पर भी पावर उतना ही है। तो 1 बटा 2 पर पावर 3, इस पर 1 का स्क्वायर कीजिएगा और 2 पर भी स्क्वायर, 3 इस पर भी स्क्वायर कीजिएगा, तो 1 पर कितना हो स्क्वायर रहेगा उसका मान 1 ही होगा। अब देखिए ए पर पावर एम पर पावर एन है ना, शायद इसको फार्मूला में हम बताना भूल गए थे, तो हम इसको इसमें बता दे रहे हैं आपको कि अगर लिखा रहेगा कि ए पर पावर, इधर हम साइड में हम लिख देते हैं, देखिएगा कि ए पर पावर एम इस पर होल पावर रहेगा एन, तो समझ जाइएगा कि पावर पर जब पावर होता है तो आधार वैसे ही रह जाएगा, अब पावर दोनों में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ए पर पावर एम और एन हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ भी गुना कर दीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 पर पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा, 1 ऊपर लिखिए और 2 पर पावर 6 कीजिएगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए तो 6 हो गया। अब 6 हो गया तो इसमें से क्या करना है इसे देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, यानी 1 बटा कितना लिखेंगे हम 64 लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कितना में आते हैं हम 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर भी उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो 3 नंबर में हमारा लिखल है -3 पर पावर कितना लिखल है 4 लिखल है, उन्हें 5 बटा 3 पर पावर कितना लिखल है 4 लिखल है। इसको भी वैसे ही हल करेंगे, -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 ऐसे लिख दिए। अब गुना में है इसको 4 बार भी लिखना है। अगर आप वैसे लिखना है तो, क्योंकि दोनों का मान अलग अलग है इसलिए अलग अलग, अगर इसमें भी 5 बटा 3 रहता तो फिर आसानी से बन जाता। चलिए कोई बात नहीं है, 5 बटा 3 गुने 5 बटा 3 गुने 5 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुने 5 बटा 3। अब देखिए ना ये क्या है कि 5 बटा 3 माइनस में है, देखिए माइनस माइनस प्लस, अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस तो ये खत्म हो गया। अब 4 को 3 से ये 4 को 3 खत्म हो गया। अब बचा कितना 5 पचे 25, 5 125, 125 पचे कितना हो जाएगा 625, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से समझेंगे तो, और अगर आप दूसरे तरीके से भी समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कि सीधे समझिए, ये गुना के रूप में है तो तिरछा तिरछी कटता है, इसके नीचे न कोई तो क्या 1 रख सकते हैं हम अपने मर्जी से। अब गुना में जब रहता है तो तिरछा तिरछी कटता है, तो अगर 5 पर पावर 4 है तो 3 पर पावर भी कितना होगा 4, क्योंकि होल पावर 4 है, तो 3 पर पावर 4 से 3 पर पावर 4 हम काट देंगे, बचेगा 5 पर पावर 4। अब क्या है इसको हम गुना कर देंगे 5 को 4 बार, आंसर आ जाएगा। इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे तरीका है। इसको जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं रजौली में, तो आप क्या है कि आकर के रजौली में भी पढ़ सकते हैं ऑफलाइन में, तो वहाँ भी आपको क्या है और इससे बेहतर तरीके से बताया जाएगा उस जगह पे। नंबर क्या है चौथा में लिखा गया कितना 2 पर पावर -3 गुने -7 पर पावर कितना हो गया -3 हो गया। अब देखिए इसको वही काम करना है, माइनस पहले हटा दीजिए, माइनस यानी कि हटाइएगा तो ऊपर हो जाएगा कितना 1 बटा हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुने माइनस हटाइएगा तो 1 और बटे -7 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना इसको है करना यही है, 1 बटा लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 लिख देंगे। अब यहाँ से कर सकते हैं गुने 1 बटा -7 गुने -7 गुने -7 कर सकते हैं। इतना तो हमारा हो गया। अब क्या है कि इसको हम क्या कर सकते हैं गुना करने का प्रयास करेंगे, यही करेंगे ना। लेकिन कभी कभी हम लोग को ये देखने को मिला होगा कि हम इतना गुना करने का प्रयास करते हैं, थक जाते हैं गुना करके, लेकिन हम क्या है फिर हम उस जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको ये पढ़ाए होंगे कि गुना के रूप में हो और 1 पर पावर m गुने b पर पावर m,
तो वैसे अवस्था में क्या होता है, दोनों क्या हो जाता था, गुना हो जाता था। तो हमको इतना ही करने का जरूरत था नहीं था, यही इसी में हमारा टाइम क्या होता है, वेस्ट हो जाता है और आंसर भी नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधी इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। क्या करना हमको रहेगा इस तरीके से कि हम यहाँ से लिख देंगे ऊपर 1 अब बटा आधार आधार को गुना कर लीजिए, 7 गुने 2, 7 दूनी कितना हो जाएगा -14। अब दोनों पर पावर 3 था, होल पावर कर दीजिएगा कितना 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इस तरीके से सटीक तरीकों से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को हल करेंगे।